नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन सेक्टर में। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी सीरीज चला रहे हैं सीजीएल की, और हम टॉपिक वाइज जो है सेक्शन को, अपने क्वेश्चन को खत्म करते चले जा रहे हैं। आज हम पहुंच गए करंट अफेयर्स के सेक्शन पे। जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, जी हाँ, जितने भी करंट अफेयर आपके सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं, हम उससे जो है हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं सारे। देखिए दोस्तों, आने वाला जो आपका रेलवे का एग्जाम है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये करंट अफेयर आपके 6 महीने के हैं, ठीक है। और आपके जो रेलवे का एग्जाम होगा, जो और भी एग्जाम होंगे, वो आपके प्रीवियस एक साल का ही आता है। सो समझ लीजिए आपका ये रिवीजन हो रही है आपकी। अगर आप ये करके जाएंगे तो मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो उसके अंदर से आएंगे, क्योंकि वो एक साल का ही पूछता है। हद मार के 1.5 साल का पूछ लेगा। और अब जो एसएससी पूछ रहा है, वो तो पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है। अब जो बच्चे एमटीएस देकर आए हैं, जो बच्चे सीएचएसएल सीजीएल देकर आए अभी, उन्हें पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे से पूछेगा आने वाले टाइम, ठीक है। हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक बचा है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस बचा है। 4 टॉपिक बचे हैं, फटाफट वो भी 2-3 दिनों में खत्म करके मैं खत्म करा दूंगा सीजीएल की, ठीक है। फिर मैथ्स पे आने वाले वीडियो जो आपके सीएचएसएल में पूछे गए मैथ्स के, वो हम लाने वाले हैं, ठीक है। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जिससे हमारी रीच बढ़े। जो रीच बढ़ेगी तो हम और अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, सो हमारी मेहनत को थोड़ा सा फल में दीजिए और इसको प्रमोट करिए, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, करंट अफेयर के सेशन में आज के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। What is the position of India in the world telecommunication market as of March 2024? भारत का मार्च 2024 तक दुनिया के दूरसंचार बाजार में क्या स्थान है? तो क्या स्थान था आपका? ये था आपका दूसरा स्थान। कौन सा स्थान? सेकंड, दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। The election laws amendment bill passed in parliament recently seek to implement the certain electoral reform. One of them is the eligibility date. Till now, only one date, when Jan, was considered for deciding eligibility with respect to age. Which reform does the bill seeks in this regard? हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक कुछ चुनाव सुधारों को लागू करने का प्रयास करता है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता ये तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक किस सुधार की मांग करता है? तो किस सुधार की मांग करता है आपका? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। इंट्रोड्यूसिंग 4 डेट्स, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। 4 तिथियों की शुरुआत करना, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। थर्ड की ओर बढ़ते। Who is the चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एज ऑफ जुलाई 2023? तो चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन आए हैं अलग अलग राज्यों के। जुलाई 2023 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे आपको? ये थे आपके स्टालिन जी। कौन थे आपके? स्टालिन, एमके स्टालिन। और इनके जो स्टालिन हैं, इनके जो पिताजी थे वो भी कौन थे? यहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। क्या नाम था उनका? पेरियार, ई रामास्वामी पेरियार। आपने सुना होगा पेरियार करके हैं, ई रामास्वामी करके थे, ठीक है। कौन थे वो आपके फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, गांधी जी के साथ थे। लेकिन इन्होंने अपना अलग करा था नीचे जाके। क्यों इन्होंने अपना अलग बनाया? तमिल के नाम से, तमिल कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो वो हम डीप में नहीं जाएंगे, वो काफी ज्यादा डीप में जाएगा, तो आप समझ याद रख लीजिए। एमके स्टालिन, इन्हीं के बेटे हैं आपके कौन? उदयनिधि स्टालिन जी। उदयनिधि स्टालिन जी, जिन्होंने अभी क्या स्टेटमेंट दी थी आपको पता ही होगा, सनातन को खत्म कर देंगे, डेंगू या मलेरिया, जो भी इन्होंने कहा था। तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो अब पहचान लीजिए कौन है ये आपके एमके स्टालिन जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर है। इनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, और इनके जो पिताजी थे वो थे आपके पेरियार, ईवी रामास्वामी, ठीक है। Which state initiated the implementation of the midday meal scheme in elementary school? किस राज्य ने प्राथमिकता विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन की शुरुआत की? तो किसने करी थी आपकी मिड डे मील की शुरुआत? ना, ये करी थी अभी तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। आंसर नंबर हो जाएगा ए। 5th की ओर बढ़ते हैं। Which group of people will be benefited by the मुख्यमंत्री सूर्य आश्रय योजना approved by हिमाचल प्रदेश? मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस हिमाचल प्रदेश द्वारा मंजूरी दी गई है? से किस समूह के लोगों को लाभ मिलेगा? तो किसको लाभ मिलेगा? ये मिलेगा आपको ऑर्फन, अनाथ, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, डेस्टिट्यूट वुमेन एंड सीनियर सिटीजन।
अनाथ, विशेष रूप से सक्षम बच्चे, असक्षम बच्चे, निराश्रित महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक, इनको मिलेगा क्या? मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। किसके द्वारा स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित कथनों में विचार करें और सही कथन चुनें। तो इसका आंसर दे रखा है, ठीक है, तो माफ कीजिएगा, थोड़ी एरर हो गया होगा। आप क्वेश्चन को देखिए। द उड़ान स्कीम हैज कंप्लीटेड 5 ईयर सिंस इट्स इंप्लीमेंटेशन इन 2027। उड़ान योजना को 2017 में लागू होने के बाद 5 साल हो गए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या था? इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख योजना है। ऑप्शन सी। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 एंड 3, ये जो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी जो है, जो मिनिस्ट्री है, वो आपकी गलत है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बेनिफिशियरी आर प्रोवाइडेड विद हाउ मच अमाउंट एवरी ईयर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर साल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 6,000 रुपए। कितना? 6,000 रुपए। Which among of the following states was the overall champion in both men and women category in the first जनजातीय खेल महोत्सव? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिलाएं दोनों में कुल चैंपियन रहा है? कौन सा राज्य है आपका? ये है आपका उड़ीसा। कौन है आपका? उड़ीसा। मुख्यमंत्री जी कौन है आपके? तो उड़ीसा के बने, नए बने हैं। ठीक है, बीजेपी की सरकार आई है पावर में, नवीन पटनायक जी जो है वो हट गए हैं। सो नया कौन बना है मुख्यमंत्री जी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा पे कमेंट का। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी थोड़े से एरर है, चलो कोई नहीं, देख लीजिए, क्वेश्चन तो आई। सही आपको चुनना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत चुनना है आपको, सीधे आपको गलत कथनों पर विचार करना है। ठीक है, द सक्षम आंगनवाड़ी एंड द पोषण 2.0 scheme has been implemented under the National Food Security Act 2003. It is an ongoing central government sponsored scheme under the Ministry of Women and Child Development. It is extended to children aged below 6 years only. So 6 years are provided under the scheme through the National Health Mission and Public Health Infrastructure. So क्या आंसर हो जाएगा आपका? B, 1, 3 and 4 तीनों क्या है? ये गलत है। हमको क्या चुनना है? जो गलत है वो चुनना है। तो सही कौन सा हो जाएगा? सही है आपका सिर्फ जो बी आपका है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यह महिलाएं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक चल रही केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी जो आपके 1, 3 और 4 से ये गलत हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Which web portal was launched by Department of Telecommunication for sharing information on mobile tower and EMF emission compliance? दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल टावर और EMF उत्सर्जन अनुपालन की जानकारी साझा करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया आपका? ये करा गया आपका तरंग संचार। कौन सा? तरंग संचार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। बढ़ते 11 की ओर। Which is the name of initiative launched by the Ministry of Education to encourage storytelling in school? शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों में कहानी कहने का प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी शुरू करी गई पहल का नाम क्या है? यह है आपकी कौन सी? भाषा संगम। ऑप्शन नंबर सी, भाषा संगम। The United Nations UN designated 2023 as the International Year of the which important food product? संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को किस महत्वपूर्ण खाद्य उत्पाद का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो किसका उत्पादित किया? ये आपका मिलेट्स। क्या है आपका? मिलेट्स। ऑप्शन नंबर बी। Which among of the following was awarded the द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 for the contribution to Indian sport? स्टार मार्क कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खेलों में उनके योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? ये करा गया आपका हरेंद्र सिंह को, हरेंद्र सिंह जी को। ठीक है, 14 की ओर बढ़ते हैं। स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इन विच स्टेट इज द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 शेड्यूल टू बी हेल्ड? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 किस राज्य में आयोजित होने वाली है? तो किसमें होने वाली? 2024 में हो चुकी है, ओडिशा में। कहां पे? ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। हु वॉन द 2023 मेन हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड इन ओडिशा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको। किसने जीता है आपका ओडिशा? ओडिशा में जो आयोजित हुए हैं आपका 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप, किसने जीता आपका? जीता आपका किसने? जर्मनी ने। किसने जीता? जर्मनी ने। हराया किसको आपका? किसको हराया आपका? बेल्जियम को हराया। ठीक है, एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जो क्वेश्चन में पूछी गई है, एमटीएस में लगातार सीएचएसएल में पूछी गई है कि जो आपके स्टेडियम है, दो स्टेडियम है आपके, कौन सा? एक आपका कलिंग स्टेडियम, कौन सा का? एक कलिंग स्टेडियम है, और एक आपका कौन सा? बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो ये क्वेश्चन आया था एमटीएस में, आई थिंक पिछले साल, कि बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का जो है ये कहां पर है? ये आपको ओडिशा में। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम और कलिंग स्टेडियम। ठीक है, दोनों स्टेडियम का नाम याद रखिएगा हॉकी के। बिरसा मुंडा तो इनफैक्ट सबसे बड़ा स्टेडियम है, दोनों वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, पूरा एकदम लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाया गया आपका स्टेडियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 फिर आपका ऑप्शन वाले हैं, चलो ठीक है देख लीजिए। हमको चुनना है सही, करेक्ट कौन सा है। तो इंडिया हैज मोर देन 50,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड टिल 2022। भारत में 2022 तक 50,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ओवर 40% ऑफ द स्टार्टअप इन इंडिया आर लेड बाय वुमेन। भारत में 40% से अधिक स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा संचालित हैं। तो आई थिंक ये जो ऑप्शन है आपका गलत ही होगा। 40% ये जो परसेंटेज वाले होते हैं ना, ये आपके गलत ही होते हैं। ठीक है, तो हट जाएगा आपका ऑप्शन, अगर 2 हटाते हैं आप तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी खत्म। पता कौन बचा? कौन सा? 3rd and 4th। तो ऑप्शन 1 तो है क्योंकि कॉमन है, तो 1 तो होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 देखिए एक बार। द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया इज महाराष्ट्र। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं गलत होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन? बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली, रजत पदक, सिल्वर रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपकी थी पीवी सिंधु। कौन थी आपकी? पीवी सिंधु जी थी। कब जीता था इन्होंने ओलंपिक में? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और आपकी वो थी आपकी साइना नेहवाल जो थी आपकी, ये इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साइना नेहवाल है, और आपकी सिल्वर मेडल जीतने वाली जो आपकी पीवी सिंधु है, फाइनल हारी थी। ठीक है, 18 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following sports is a part of the Commonwealth game but not the Olympics? निम्नलिखित में से कौन सा खेल राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा है लेकिन ओलंपिक का हिस्सा नहीं है? तो वो कौन सा आपका? जो जाएगा आपका लॉन्ग बॉल। लॉन्ग बॉल। कॉमनवेल्थ गेम आपके वही कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं बेसिकली वो खेलते हैं जो एक टाइम पे आपके अंग्रेज यूनाइटेड किंगडम की जो कॉलोनियाज थी, जैसे कि आपकी इंडिया हो गई, ठीक है, चाइना नहीं थी, इंडिया थी, थाईलैंड थी, म्यांमार थी, बांग्लादेश थी, पाकिस्तान थी, ठीक है, और आपका इंग्लैंड तो था हो गई, और आपके जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब आपके कॉमनवेल्थ गेम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब एक टाइम पे इंग्लैंड के कंट्रोल में थे, कॉलोनियां थी। विच कंट्री होस्टेड 2022 फीफा वर्ल्ड कप 2022? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। कहां पे होता? कतर में होता। कहां पे होता? कतर में होता। फीफा विश्व कप 2022 कौन जीता था आपका? अर्जेंटीना जीती थी। कौन जीता था? अर्जेंटीना। किसको रहा था फाइनल में? फ्रांस को रहा था। ठीक है, एम्बापे वहीं के। Which Indian athlete hold the national record for javelin throw? javelin throw का नाम सुनते ही कौन लगा देंगे आप? कुछ पूछने की जरूरत है? नीरज चोपड़ा जी लगा देना। ठीक है, सुनते ही जहां javelin का कुछ रिकॉर्ड आ गया मेन में, तो वो आपका नीरज चोपड़ा। और अगर कोई पैरा में आ जाता है तो नीरज चोपड़ा मत लगा देना। पैरा ओलंपिक अगर आता है तो आपका नीरज चोपड़ा मत लगा देना। ठीक है, 21 की ओर बढ़ते हैं। What is the duration of the rugby match? एक रुग्बी मैच की अवधि क्या होती है? कितनी होती है आपकी? ये होती है आपकी 80 मिनट। कितनी? 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट 80 मिनट। ठीक है, समझ गए? 20 मिनट, सॉरी 1 घंटा 20 मिनट। आगे बढ़ते हैं 22 की ओर। What is the sport is the term एज commonly used? किस खेल में एज शब्द का आमतौर पर उपयोग होता है? तो किसमें होता है? आपका टेनिस में होता है। एज, ड्यूस, ठीक है, ये सब किसमें होते हैं? आपके टेनिस में होते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। Who became the first Indian to win the prestigious All England Open Badminton Championship in 1980? 1980 में प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये कौन थे आपके? ये थे आपके प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण।
विच टीम वॉन द आईपीएल 2023? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? जीता किसने? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग। कैप्टन कौन है आपके? महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में पूछा गया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विच टीम वॉन द आईपीएल 2023? आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता हुआ किसने? चेन्नई सुपर किंग ने। किसने जीता? चेन्नई सुपर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विच टीम वॉन द आईपीएल 2023? आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता हुआ किसने? जीता हुआ चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन नंबर ए। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन है, ठीक है। द बटरफ्लाई टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से? तो आपको स्विमिंग से। किस होता है ये? बटरफ्लाई हो गया, रिवर्स बटरफ्लाई हो गया, ठीक है। ये सब आपके आपके किससे होते हैं? ये आपके स्विमिंग से होते हैं, तैराकी से होते हैं, ठीक है। हु इज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट? ये आपके कौन हो गए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तेंदुलकर साहब। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 27 की ओर बढ़ते हैं। हु कंट्री वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप? किस देश ने सबसे अधिक फीफा वर्ल्ड कप जीता है? तो किसने जीता आपका? ब्राजील ने। किसने जीता है? ब्राजील ने, ठीक है। कितनी बार जीता? कमेंट बॉक्स में बताना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द मैराथन रेस? मैराथन दौड़ की मानक लंबाई कितनी है? कितनी है आपकी? ये है आपकी 42 किलोमीटर। 42.195 किलोमीटर की होती है आपकी मैराथन होती है, ठीक है। हु वॉन द विंबलटन मेंस सिंगल टाइटल इन 2023? 2023 में विंबलटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये किसने जीता आपका? ये जीता आपका सी ऑप्शन, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। बढ़ते हैं 30 की ओर। द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आपका किससे? टेनिस से। ग्रैंड स्लैम हो गया, ये आपका किससे है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से, ठीक है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। Which Indian cricketer is known for his hitting 6 sixes in an over in international cricket? कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो कौन है आपका? ये आपके युवराज सिंह जी। कौन है आपके? युवराज सिंह जी। कब लगाए थे इन्होंने? ये लगाए थे इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। कब? जब 2007 का जब विश्व कप चल रहा था, T20 विश्व कप, ठीक है। T20 विश्व कप जब चल रहा था 2007 में, कहां पे? साउथ अफ्रीका में, जो कि T20 सीरीज, T20 वर्ल्ड कप का जो प्रथम चरण था, जो पहली बार कराया जा रहा था आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है। वो भारत ने जीता भी था अंडर द कैप्टेंसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। तो ये काफी चीज आपको याद रखनी है इसी क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है एसएससी भैया, कहीं से भी पूछ रहा है एसएससी आजकल। 32 की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री वॉन द आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप इन 2022? 2022 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता? जीता है किसने? इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। चलो, इंग्लैंड ने जीत लिया आजकल। बढ़ते हैं 33 की ओर। तो इन विच स्पोर्ट द टर्म नॉकआउट यूज? किस खेल में नॉकआउट शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये कहा जाता है किसमें? बॉक्सिंग में। किसमें? बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में जब नॉकआउट पंच मारते हैं ना, मतलब खत्म हो गया, वो उठ ही नहीं पा रहा, तो नॉकआउट पंच मारते हैं उसको, मैच खत्म कर देते उसी टाइम। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज होस्टेड द मोस्ट ओलंपिक गेम? किस देश ने सबसे अधिक ओलंपिक खेलों में मेजबानी करी है? तो किसने करी है आपकी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, ठीक है। अब बात चल रही है कि भारत ने जो है लेटर दे दिया है ओलंपिक कमेटी को कि 2036 का जो आपका ओलंपिक होने वाला है उसको अब भारत में होस्ट किया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात सिटी में कह रहे हैं, अहमदाबाद के अंदर करा जाएगा। देखते कहाँ होता है। हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारे जो लेटर दिया है हमने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, वो उसको देखते। बाकी हमने तो अपना काम कर दिया है, हमें करना जो है इसको शुरू कर देना है इसकी तैयारी। आगे बढ़ते हैं। हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गोल इन अ सिंगल फीफा विश्व कप टूर्नामेंट? किस खिलाड़ी के पास एकल फीफा विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड है? किसके पास है आपका? ये है आपका जस्ट फोंटेन। जस्ट फोंटेन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लियोनेल मेसी जी नहीं है, सुन रहे होंगे मेसी पहले, ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए, जस्ट फोंटेन, ठीक है। What is the diameter of the basketball hoop in inches? क्वेश्चन देख रहे हो आप, बास्केटबॉल का हुप का व्यास कितने इंच का होता है? ये होता है कितने इंच का? 18 इंच का। अब डायमीटर 18 इंच का, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 9 इंच का, ठीक है। इन विच स्पोर्ट डू प्लेयर यूज अ शटल कॉक? किस खेल में भारतीय शटल कॉक, वो वाला कॉक नहीं है, ठीक है,
शटल कॉक का उपयोग करते हैं? तो किसमें उपयोग करते हैं आपका? ये करते हैं आपका बैडमिंटन में। किसमें करते हैं? बैडमिंटन में। ठीक है। हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द 1983 विश्व कप विक्ट्री? 1983 विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? कपिल देव जी थे। कौन थे आपके? ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। Which is the first Asian country to host the Summer Olympic? पहला एशियाई देश कौन सा है जिसने समर ओलंपिक की मेजबानी करी? किसने करी थी आपकी? जापान। कहां पे? जापान। कौन है आगे राष्ट्रपति? कौन है? अरे वो तो खत्म हो गया जिसकी आप सोच रहे हैं। ठीक है, फूमियो कोशिदा साहब, वो खत्म हो गए अब। ठीक है, अब नए बन गए होंगे। ठीक है, 40 की ओर बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? फ्लाइंग सिख किसके नाम से जाना जाता है? आपके मिल्खा सिंह जी हैं। ठीक है, सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018? 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो किसने जीता है? ये जीता था आपका फ्रांस ने। फ्रांस ने जीता था आपका फीफा वर्ल्ड कप 2018। ठीक है, और 22 में किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स इन वॉलीबॉल? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं आपके 6 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। Which among of the following sports use the term बी-डे? निम्नलिखित में से कौन सा खेल बर्डी शब्द का उपयोग करता है? ये करता है किसका? गोल्फ। गोल्फ। ठीक है, गोल्फ, बी-डे। The term butterfly stroke is associated with which among of the following sports? बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ये है आपका किससे? स्विमिंग से, तैराकी से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। विच क्रिकेटर इज ऑल्सो नोन एज द लिटिल मास्टर? लिटिल मास्टर को लिटिल मास्टर कौन है क्रिकेटर जिसको नाम से जाना जाता है? ये आपके तेंदुलकर साहब, सुनील गावस्कर। अच्छा, लिटिल मास्टर। ठीक है, ठीक है। लिटिल मास्टर जो है ये आपके किस नाम से जाने जाते हैं? कौन है आपके? ये है आपके सुनील गावस्कर। कौन है आपके? सुनील गावस्कर जी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, इनके नाम से टेस्ट सीरीज भी होती है जो इस टाइम चल रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नाम से होती है। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी ट्रॉफी खेली जाती है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये भी खेली जाती है सुनील गावस्कर के नाम से। ठीक है। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टाइटल हैज रॉजर फेडरर वॉन? रॉजर फेडरर जो कि यहाँ पे क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम जीते आपके? कितने स्लैम जीते हैं? इन्होंने जीते हैं 20 स्लैम। कितने जीते हैं? 20 ग्रैंड स्लैम जीते। ठीक है। Who was the first Indian woman to win the silver medal at Olympic? तो कौन है आपके जो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला? कौन थी आपकी? कौन थी? अभी करके आए, रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन है आपकी? पीवी सिंधु जी। कौन है आपकी? पीवी सिंधु जी। ठीक है, पीवी सिंधु जी। Which among of the following sports is term alley used? किस खेल का एली शब्द का प्रयोग होता है? तो कहां होता है? ये होता है आपका टेनिस में। कहां पे होता है? टेनिस एली। टेनिस एली। Who won the ICC Men ODI World Cup in 2019? 2019 में आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप किसने जीता था? या किसने जीता था आपका? ये जीता था आपका किसने? इंग्लैंड ने। किसने जीता? इंग्लैंड ने। ठीक है, समझ गए? वो सुपर ओवर वाला याद होगा आपको, सुपर ओवर में जो चला गया था, फिर वहां से भी रन आउट करते करते जीत गए थे, तो याद होगा आपको। ठीक है, बढ़ते 50 की ओर, अपने अर्धशतक की ओर। विच कंट्री होस्टेड 2020 समर ओलंपिक हेल्ड इन 2021 ड्यू टू पैंडेमिक 2020? समर ओलंपिक जो महामारी के कारण 2021 में आयोजित हुआ की मेजबानी किस देश ने करी थी? होना था 2020 में, हुआ कब? 2021 में। तो कहां पर हुआ था आपका? ये हुआ था आपका जापान। कहां पे हुआ था? जापान। कहां पे? जापान। ठीक है, सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 51 है, 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 51 है। दरअसल हुआ क्या ना दोस्तों, मैं सोच रहा था कि जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं 3 पार्ट में बांटूंगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3। पार्ट 1 में जो होगा 50 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में भी होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, 50, और जो पार्ट 3 में होंगे उसमें भी 70-80 क्वेश्चन है लगभग। तो कम से कम 180 के आसपास आपके क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं सोच रहा था 3 पार्ट में करूंगा इसको, मैं सोच रहा था 3 पार्ट में इसको करूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि 3 पार्ट से करने के अच्छा एक ही पार्ट में कर देते हैं, एक ही पार्ट में मैं करा दूंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, इस बात को याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे तो 100 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, अगर आपने, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, 51 है ये। ठीक है, सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम
launched by the Uttar Pradesh state government in 2023 to provide milk producer the facility of selling their milk at a reasonable price in village through dairy cooperative society. 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लॉन्च नंद बाबा दूध मिशन योजना की लागत कितनी है, जो दूध उत्पादकों को सरकारी सहकारी सोसाइटी के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा प्रदान करती है। तो कौन सी है आपकी, ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, 2000 करोड़। 2000 करोड़ का जो था ये एक स्कीम लॉन्च करी गई थी सरकार के द्वारा। ठीक है, काफी हार्ड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 53 की ओर। इन February 2023 BBR सुब्रमण्यम वाज अपॉइंटेड एज द, फरवरी 2023 में BBR सुब्रमण्यम को डैश के रूप में नियुक्त किया गया। तो क्या बनाया गया इनको, ये बनाया गया इनको सीईओ नीति आयोग। नीति आयोग के नए सीईओ बने। ठीक है, कौन आपके, ये बने आपके BBR सुब्रमण्यम। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। Which among of the following is a key focus area of the Amrit Dharohar scheme launched by Prime Minister Narendra Modi on World Environment Day 2023? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2023 पर लॉन्च करी गई अमृत धरोहर योजना का एक प्रमुख ध्यान क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए, टू प्रमोट वैल्यू एंड लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वेटलैंड इकोसिस्टम, स्थानीय समुदायों के मूल्य को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, ये हो जाएगा आप किसका, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 55 की ओर। द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स created a draft policy in 2022 for the senior citizen on the basis of Article 41 which aimed to form a directorate for the welfare of the senior citizen? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए एक निर्देशालय बनाने का उद्देश्य से अनुच्छेद 41 के आधार पर 2022 में एक मनसौदा नीति बनाई? तो किसने बनाई थी आपकी, ये बनाई थी अभी कर्नाटक ने। किसने बनाई थी आपकी, कर्नाटक ने। कर्नाटक में आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, आपके कौन है आपके कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कांग्रेस की सरकार है वहां पे। ठीक है, किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है आपकी। और वहां के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। Which government honored a distinguished persecutionist named Pandit Andino Chatterjee with the Ganga Vibhushan Award in 2022? 2022 में किस सरकार ने प्रसिद्ध तबला वादक पंडित अनिंदो चट्टोपाध्याय को बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया था किसने, वेस्ट बंगाल में। किसने, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, How many awards were presented at the National Sports and Adventures Award 2022 ceremony held at the राष्ट्रपति भवन on 30 नवंबर 2022? 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रस्तुत किए गए? ये प्रस्तुत किए गए थे कितने, 28। काफी हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देख रहे हैं ना करंट अफेयर कितने हार्ड पूछ रहा है। 28 कितने के थे, 28। ऑप्शन नंबर सी। How many medals did India win in the International Shooting Sports Federation ISSF World Cup 2022 which was held in Cairo, Egypt? ठीक है, काहिरा मिस्र में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? आपके जीते 8। कितने, 8। ऑप्शन नंबर बी। माधुरी Bhartwal, a folk singer and the Padma Shri 2022 awardee belongs to which among of the following state of India? folk singer और पद्म श्री 2022 पुरस्कार विजेता माधुरी भरतवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? ये हैं आपके किससे, ये आपके उत्तराखंड से। कहां से, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी। कौन, पुष्कर सिंह धामी जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। Which among of the following Indian state has the least number of operational airport as of 2022? So, देखते अगर बताएंगे तो आप आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में कार्यात्मक हवाई अड्डे की संख्या सबसे कम है? सबसे कम कहां है, मिजोरम। सबसे कम कहां है, मिजोरम। ठीक है, Which among of the following famous Indian athlete won the Zurich Diamond League final in 2022 in सितंबर 2022? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय एथलीट सितंबर 2022 में जूनियर डायमंड लीग 2022 जीता? तो कौन जीते थे? आपके नीरज चोपड़ा जीते थे।
कौन थे आपके? ये नीरज चोपड़ा थे। इसका आंसर गलत हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी थे वो। ठीक है, इन 2022 which among of the following railway station has been selected for the one nation one product scheme launched by Indian Railway which identifies कांचीपुरम साड़ीज as the chosen product? 2022 में भारतीय रेल द्वारा लॉन्च की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन चुना गया है जो कांचीपुरम को चुना गया उत्पाद मानता है? ये आपका हो जाएगा चेन्नई सेंट्रल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई सेंट्रल। ठीक है, कांचीपुरम का आपका नीचे इधर साउथ में, चेन्नई में, तो वही हो जाएगा। In May 2022, then the President Ramnath Kovind appointed Dash as a Lieutenant Governor of Delhi. 2022 तब में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको दिल्ली का उप राज्यपाल नियुक्त किया? ये थे आपके वीके सक्सेना जी। कौन थे आपके? वीके सक्सेना जी। ऑप्शन में लगता थोड़ी गलती हो गई है, कहीं आगे पीछे हो गए हैं। वीके सक्सेना जी। आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वीके सक्सेना जी। ठीक है, Which among of the following has selected as the Sherpa of India 2000 G20 hosted in 2022-23? निम्नलिखित में से कौन सा 2022-23 में भारत के G20 शेरपा चुना गया? तो ये कौन थे आपके? ये थे आपके अमिताभ कांत। कौन थे आपके? अमिताभ कांत जी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। Which country won the FIFA विश्व कप in 2022? तो 22 में किसने जीता आपका विश्व कप? ये जीता आपका जिसने अर्जेंटीना ने। ठीक है, किसने किसको इसका सेमी वो कौन था इसका अपोनेंट? ये था ये आपका फ्रांस। कौन था? फ्रांस। Which Indian actress was appointed as the brand ambassador of the Indian Council for Cultural Relation in March 2022? मार्च 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये थी आपकी प्रियंका चोपड़ा जी। प्रियंका चोपड़ा जी। ठीक है, पूरा नाम क्या है इनका? अब नया नाम जो हो गया प्रियंका चोपड़ा जोनस। प्रियंका चोपड़ा जोनस, क्योंकि जो निक जोन्स है जो भी इनके पति हैं वो अमेरिका के है ना, तो अब इनका नाम बदल गया। ठीक है, रहती है अमेरिका में, ब्रांड एम्बेसडर इंडिया वाले बनाते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। द न्यू रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन। संघ मंत्रिमंडल द्वारा नई संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डैश में मंजूरी दी। कब दी गई? 2020 में, 2020। ठीक है, इन 2022 which state government launched the उद्योगिनी scheme to provide the financial assistance to women entrepreneurs? 2022 में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उद्योगिनी योजना शुरू की? तो कैसे शुरू की थी? ये थी आपकी महाराष्ट्र। कौन थी आपकी? महाराष्ट्र। ठीक है, which city hosted the G20 summit in 2023? तो कहां करेगी G20 का सम्मेलन? कहां हुआ था? यह होता है दिल्ली में। कहां पे होता? भारत मंडपम में। कहां पे होता? भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Which among of the following is the first Indian woman to win the Olympic medal? कौन थी आपकी जो पहली बार भारतीय महिला कौन थी जिसने पहली बार ओलंपिक में पदक जीता था? ये थी आपकी कौन? करण माहेश्वरी। कौन थी? करण माहेश्वरी। ठीक है, बढ़ते हैं आपके 71 की ओर। याद रखिएगा हम 50 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। In 2022, which Indian city was awarded the title of the World Capital of the Architecture by UNESCO? 2022 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व वास्तुकला की राजधानी का खिताब दिया गया? ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अहमदाबाद। ठीक है, What is the theme of the World Health Day 2023? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या था? ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्डिंग अ फेयर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। Who is the author of the book The Lifestyle of the Mind released in 2022? 2022 में रिलीज की गई किताब द लाइफस्टाइल ऑफ द माइंड के लेखक कौन है? ये है यहाँ पे कौन? ये है आपके गौर गोपाल दास। ऑप्शन नंबर ए, गौर गोपाल दास जी हैं। ठीक है, Which among of the following state has the highest literacy rate in India as per the 2021 census? लिटरेसी रेट की अगर बात करें हम 2021 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? वो कौन सा? आपकी केरला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सबसे कम कहां की है? बिहार की। ठीक है, What is the name of the first Indian spacecraft to land on moon in 2023? 2023 में चांद पर उतरने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था आपका? ये था आपका कौन सा? चंद्रयान 3। कौन सा था आपका? चंद्रयान 3। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चंद्रयान 3 जो था आपका ये साउथ पोल में उतरा था। ठीक है, काफी ज्यादा
इसरो की और भारत की तारीफ भी हुई थी। कहाँ पे? मून के साउथ पोल में, ठीक है, जहां पे आज तक कोई गया ही नहीं था, वहां पे लैंड किया था। In 2023, who was appointed as the first female chief of Indian Army? 2023 में भारतीय सेना की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसने नियुक्त किया गया? ये थी आपकी कौन? ये थी आपकी डॉक्टर अर्पणा कुमार, डॉक्टर अर्पणा कुमार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। Which among of the following initiative was launched by Indian government to promote startup in 2022? तो ये कौन था आपका? 2022 में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पहल शुरू करी गई? ये थी आपकी स्टार्टअप इंडिया। कौन सी आपकी थी? स्टार्टअप इंडिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द अम्मा वोदी स्कीम इज? भारत में अम्मा वोदी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? ये था आपका आंध्र प्रदेश, जिसके जो मुख्यमंत्री कौन है अभी? चंद्रबाबू नायडू जी। और उप मुख्यमंत्री, ठीक है, चीफ मिनिस्टर और वाइस चीफ मिनिस्टर, ये आपके पवन कल्याण जी। कौन है आपके? पवन कल्याण जी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। Who among of the following was awarded the 2022 पुलित्जर अवार्ड फॉर फिक्शन? निम्नलिखित में से किसे 2022 का पुलित्जर अवार्ड फिक्शनल के लिए प्रदान किया गया? यह किया गया आपका लुइस एंड्रिच, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 80 की ओर बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन? योगा डे कब मनाई जाती है आपकी? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून। कब मनाया जाता है? 21 जून। ये योगा डे जो मनाया जाता है, किसकी रिक्वेस्ट पे? ये भारत के रिक्वेस्ट पे मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है आपके? ये भी भारत में है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते 81 की ओर। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी एज 2023? 2023 में कौन सा विश्व का चाय का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है? ये है आपका कौन? चाइना। कौन है आपका? चाइना, ठीक है। चाय का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है वो आपका कौन सा है? चाइना। और कॉफी का है भारत, ठीक है। सबसे ज्यादा चाय कहाँ बनाई जाती है आपकी? मतलब भारत में जो उगाई जाती है, कहाँ उगाई जाती है आपकी चाय? ये उगाई जाती है आपकी तमिलनाडु, केरला में, ठीक है, साउथ में उगाई जाती है। और कॉफी ये बनाई जाती है असम, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, याद रखिएगा चीज। इन 2022 द फेमस ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? 2022 में प्रसिद्ध ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? ये करा गया आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। इन 2023 हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? 2023 में पहली भारतीय महिला बनी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है। कौन थी आपकी? ये थी आपकी मलवंत पूर्णा। ऑप्शन नंबर सी, मलवंत पूर्णा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 84 की ओर, ठीक है। हु इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? अरे यार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 85 की ओर। Which among of the following river is also known as the Sorrow of Bengal? निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का दुख के नाम से जाना जाता है? यह है आपकी कौन सी? ये आपकी दामोदर। कौन सी आपकी? दामोदर। अच्छा क्वेश्चन है। 86 की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर निम्नलिखित में से किस के लिए प्रसिद्ध है? ये आपके किसके लिए? ये आपके सैफरन, केसर के लिए। सबसे ज्यादा केसर वहीं से आता है, ठीक है, केसर, ठीक है। Who was the first Indian woman to win the Miss Universal title? मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला थी सुष्मिता सेन। कौन थी आपकी? सुष्मिता सेन जी, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई इन स्पेस इज? कौन थी आपकी? तो इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा कल्पना चावला जी। कौन थी आपकी? कल्पना चावला जी। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला कल्पना चावला है, थी। द इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन? अरे यार, ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? 15 अगस्त को कब मनाया जाता है? क्या भारत का आजादी दिवस मनाने की बात कर रहा है, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, 15 अगस्त। और 26 जनवरी को क्या होता है? 26 जनवरी के दिन जो हुआ था हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो 26 जनवरी जो है वो 26 संविधान दिवस है वो, ठीक है। संविधान का जब लागू किया गया था भारत में तो वो था 26 जनवरी, और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, ठीक है। तो ये कंफ्यूज में तो जाएगा, इसलिए ऑप्शन में भी ये रखा है आपका ऑप्शन ए में, लेकिन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। द करेंसी ऑफ जापान, जापानी करेंसी कौन है आपकी? ये है येन। कौन सी आपकी? येन। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ड प्राइमरली टू प्रोटेक्ट अगेन? चीन की महान दीवार मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा के लिए, किससे सुरक्षा के लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपकी मंगोल इन्वेजन। कहाँ पे? मंगोल। चंगेज खान भी आप कहाँ था? मंगोल का था, ठीक है। तो मंगोल जो है चाइना के ऊपर पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है, रशिया और चाइना के बीच में पड़ता है। बिल्कुल लैंडलॉर्ड कंट्री है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। किससे? देशों से। कोई समुद्र नहीं मिलता, ठीक है, कोई समुद्र नहीं है इसका, समझ गए।
द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, यह हो जाएगी आपकी कैनबेरा, क्या हो जाएगी कैनबेरा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 93 की ओर। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, कौन से देश को उगते सूरज के रूप में जाना जाता था, ये था आपका कौन सा, ये था आपका जापान, कौन सा था आपका जापान, ऑप्शन नंबर बी। 94 विच कंट्री इज होम टू कंगारू, कंगारू कहाँ है आपको, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ठीक है, कंगारू कहाँ पे पाए जाते हैं, आपका घर है, किसका देश है आपका, मतलब कंगारू किस देश, किस कौन सा देश कंगारू का घर है, ऑस्ट्रेलिया। 95 द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वाज, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे आपके कौन, ये थे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन, कौन थे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय फूल है आपका कौन सा, लोटस, कमल, ठीक है, तो कमल है, याद रखिए। करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट डॉलर, करेंसी की संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है आपकी, डॉलर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। द फेमस मॉन्यूमेंट ताज महल इज लोकेटेड इन, कहां पर है ये, आगरा में है, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल कहां है आपका, आगरा में, ऑप्शन नंबर बी। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका, ये हो जाएगा आपका कौन सा, एशिया। कितने हैं एशिया, कितने देश आते हैं एशिया में, कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। द फेमस फेस्टिवल दिवाली सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, कौन से महीने में मनाई जाती है आपकी दीपावली, ये मनाई जाती है आपकी कब, नवंबर में, कब मनाई जाती है, नवंबर में, ठीक है, समझ गए, अक्टूबर में भी आ जाती है, हमारे ग्रह के हिसाब से होता है, हमारे जो आपके हमारे ग्रंथ हैं उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन 100 खत्म हो गए हैं, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 खत्म है। अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो पॉइंट 101 से आएंगे, ठीक है, पार्ट 3 में एक ही में कंफर्म कर रहा हूं, बता चुका हूं पहले भी। सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 101 101 की तरफ। 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया, Which Indian cricketer was named as the cricketer of the year by Wisden in 2022? So क्या आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह, ये कौन थे आपके विजडन ऑफ द ईयर 2022, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ, 102 की ओर। 2022 में जूनियर विश्व महोत्सव चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to win the gold medal in the Junior World Weightlifting Championship in 2022? कौन थे आपके, ये थे आपके हर्षदा शरद गौड़, हर्षदा शरद गौड़, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी। बढ़ते 103 की ओर। Which badminton player won the Swiss Open in 2022? स्विस ओपन जीतने वाले भारत के खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी? ये थी आपकी पीवी सिंधु जी। कौन थी आपकी? पीवी सिंधु जी, ऑप्शन नंबर सी। विनय मोहन खतवारा took over as India's foreign secretary in 2022. In which country he was serving as ambassador before this? विनय मोहन क्वात्रा ने 2022 में भारत के विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले वह किस देश के राजदूत के रूप में कार्यरत थे? तो ये थे आपके किसके? ये थे आपके नेपाल के। किसके थे आपके? नेपाल के, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी जो थे ये बने थे अभी 2000, अभी तो इनका रिटायरमेंट हुई है, ठीक है, 2024 जुलाई में, छठे महीने में, इसी साल जुलाई में जो है आपके फॉरेन सेक्रेटरी हट गए, नए बन गए हैं। कौन बने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी बहुत ज्यादा बड़ी पावर है, सीधा फॉरेन मिनिस्टर के एक पोस्ट नीचे आती है फॉरेन सेक्रेटरी आपका, ठीक है। जितनी भी आपकी काफी पावरफुल पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं 105 की ओर। What position did India to achieve in the overall medal tally at the 2022 कॉमनवेल्थ गेम? भारत ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कुल पदक तालिका में कौन सी स्थिति प्राप्त की? कौन सी प्राप्त की थी? ये प्राप्त की थी आपकी फोर्थ। किसने प्राप्त की थी? फोर्थ पोजीशन थी, ठीक है, फोर्थ पोजीशन थी आपकी, ठीक है। फर्स्ट कौन थी आपकी? इंग्लैंड थी या चाइना थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 106 की ओर, 106। Which badminton player won the Singapore Open in 2022? 2022 में सिंगापुर ओपन के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीती? ये किसने जीती आपकी? ये जीती पीवी सिंधु जी। तो 2022 काफी अच्छा गया था पीवी सिंधु जी का। ये बैडमिंटन प्लेयर बनी है आपकी, सिंगापुर ओपन जीता, स्विस ओपन जीता, अभी पढ़ के आया ना, स्विस ओपन 2022 में इन्होंने जीता था। तो 2022 जो था वो पीवी सिंधु के लिए काफी अच्छा रहा था। आगे बढ़ते 107 की ओर। What was श्रीलंका रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी? ये सब आपके ऐसे ही होते हैं। श्रीलंका की मानव विकास सूचांकन 2022 की क्या रैंक थी? जैसे आपकी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम के अनुसार बनाया जाता है। ये थी आपकी कितनी? 73 से 189 के बीच में, ठीक है, 73 से 189 के बीच में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी,
ठीक है, इसके बीच में दी है, ठीक है। इसके फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। ये बनाता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, ठीक है। तो एब्रीविएशन फुल फॉर्म याद रखिएगा इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which Indian was named in the Time magazine list of top 100 most influential people? टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोग की सूची में कौन से भारतीय का नाम था आपका? ये यहाँ पे कौन? ये आपके थे नरेंद्र मोदी जी। और कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यही हो सकते हैं। और अभी मैं देख रहा था एक दो दिन पहले की न्यूज है कि 2022 का जो आपका टाइम की जो आपकी पर्सन ऑफ द ईयर की निकाली जाती है इनकी, टाइम की, हाँ टाइम की जो आती है, टाइम मैगजीन है, ये पर्सन ऑफ द ईयर भी निकालती है, टॉप 100 पर्सन ऑफ द ईयर भी निकालती है। तो पर्सन ऑफ द ईयर जो निकाला गया टाइम के हिसाब से, ये आपके डोनाल्ड ट्रम्प जी। कौन है आपके? डोनाल्ड ट्रम्प जी। प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, अभी बने नहीं है, बन जाएंगे 25 जनवरी को ये बनेंगे, शपथ लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये पर्सन ऑफ द ईयर है, कौन सा? 2024 का, ठीक है। काफी ज्यादा लकी है, बचे थे, अभी गन के पास से गई थी, तो काफी ज्यादा लकी रहे। पढ़ते 109 की तरफ। When was the High Court and the Supreme Court of India Salary and the Condition of the Service Amendment Bill 2021 introduced in लोकसभा? काफी ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में कब पेश किया गया था? यह पेश किया गया था आपका 30 नवंबर 2021। 30 नवंबर 2021। काफी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था, छोड़ने वाला क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने हैं, आपको तुक्का मारोगे ना तो रैंक में पीछे हो जाओगे, समझ गए। एक दो तुक्के मारो, दो तीन तुक्के मारो, बस इससे ज्यादा तुक्का मत मारो। और ये क्वेश्चन जो था वो छोड़ने वाला क्वेश्चन था, समझ गए। ये कला होनी चाहिए आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने वाला था। अब इसके ऑप्शन देखिए, 2021, 2021, 2021, 2021, बिल्कुल ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, कौन से दिन कौन सा बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसी को नहीं पता। कौन से दिन कौन सा आपका जो अमेंडमेंट है वो लाया जा रहा संसद में, किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पैदा हो जाए जो बता दे आंसर। तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, ठीक है। हाँ, जो बच्चा अलग तरीके से तैयारी कर रहा है, जो अलग ही बच्चा है, उसी को पता हो सकता है ये। वो भी गिनती के एक दो का बच्चा और किसी को नहीं पता होगा। बाकी जो जिनके दो तीन लोगों के जो ठीक होंगे वो भी तुक्के से ठीक होंगे, बाकी कोई ठीक नहीं कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते 110 की ओर। इन विच स्टेट वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी लेड? राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? ये रखी थी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कौन है मुख्यमंत्री जी? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन गवर्नर कौन है? गवर्नर है आपकी आनंदीबेन पटेल जी। कौन है? आनंदीबेन पटेल जी, याद रखिएगा, गवर्नर है वो उत्तर प्रदेश की। एक और राज्य के भी गवर्नर है वो, किस राज्य की है? कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which act was replaced by the Maritime Navigation Bill 2021? समुद्र नेविगेशन विधेयक 2021 ने किस अधिनियम को प्रस्तावित किया? तो किसको प्रस्तावित किया आपका? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट हाउस एक्ट 1927। लाइट हाउस एक्ट 1927। लाइट हाउस अधिनियम 1927, लाइट हाउस नियम 1927। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। Which mission was launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी to strengthen the maritime sector in India? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था आपका सागरमाला। सागरमाला, सागरमाला जो है ना, जो मतलब ये सागरमाला जो है आपका पूरे जितने भी आपके जो कोस्टल एरिया, कोस्टल लैंड है हमारा, कोस्टल लैंड जो है उसमें एक हाईवे या एक्सप्रेस जो भी है, सड़क बनाई जाएगी जो आपकी पूरे सागरमाला को जोड़ेगी। जितनी भी आपकी समुद्र स्टेट है आपकी, सबको जोड़ेगी। चाहे गुजरात हो, उसके नीचे महाराष्ट्र हो, फिर कर्नाटका हो, केरला हो, इधर आप ईस्ट की ओर जाएंगे तो आपका तमिलनाडु है, फिर उसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, फिर आपका क्या है, आपका उड़ीसा है, फिर वेस्ट बंगाल है, ठीक है। यही है ना, मैंने बता दी सारी की सारी आपको स्टेट जितनी भी है आपकी, सारी की सारी स्टेट जो है मैंने बता दी है। ये सब क्या है? कोस्टल एरियाज है। इनमें जो है बॉर्डर पे क्या करना है, एक है सड़क बनाना है। ऐसी जो हम बना रहे हैं वो आपका पर्वतमाला करके स्कीम बना रहे हैं, ठीक है। पर्वतमाला क्या है? जो आपकी जितने भी आपके जो स्टेट्स हैं जो आपके पहाड़ों से लगते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जम्मू कश्मीर हो, उसके नीचे उत्तराखंड हो, उत्तराखंड हो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, ठीक है। इन सब में क्या बना रहे हैं? एक बना रहे हैं हम पर्वतमाला जो इनको जोड़ेगी, और एक आपका भारतमाला चल रहा है जो आपका अंदर जो आपके पूरे सबको भारतमाला के अंदर लिया गया है, ठीक है। तो काफी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इतना देख लें सागरमाला इसका आंसर, ठीक है।
ठीक है। बात करें सैरेटाइम मैरीटाइम की, कोस्टल की, तो आपकी सागरमाला, अगर बात करेगा वो पहाड़ों की तो पर्वतमाला, और अगर इन सबका जो अंदर आएंगे ये तो आपके भारतमाला, ठीक है। बढ़ते 113 की ओर। इन विच ईयर वाज इंडिया इलेक्टेड द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल? भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कब चुना गया? ये चुना गया था आपका 2021 सॉरी माफ कीजिएगा 2021 में। इन विच लीडर इंडियन लीडर गेव द स्लोगन वन नेशन वन फ्लैग? एक राष्ट्र एक ध्वज का नारा किसने दिया था? ये दिया था किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी चल रहा है। इनके जो कमीशन है, कौन सा कमीशन है? कोविंद कमीशन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। कौन सा कमीशन के तहत है? कोविंद कमीशन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 115 विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम इन 2022? आ गया ना। किस देश 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन था आपका? ये था ऑस्ट्रेलिया। कौन था आपका? ऑस्ट्रेलिया। भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी आपकी फोर्थ। क्या थी आपकी? फोर्थ। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं। ये आपके वही होते हैं जो आपके एक टाइम पे इंग्लैंड के, यूके के कॉलोनी थे। आपके सबका आते कौन आते हैं आपके? ये सब आपके आते हैं कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है। विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशियन गेम इन 2022? 2022 में कौन सा भारतीय ने एथलेटिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? जीता आपका नीरज चोपड़ा जी ने। किसने? नीरज चोपड़ा जी। आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। व्हेन वाज खेलो इंडिया कैंपेन लॉन्च? खेलो इंडिया कैंपेन की शुरुआत कब करी गई थी? ये करी गई थी आपकी 2018 में। 2018 में। व्हेन डिड द फर्स्ट ओलंपिक गेम टेक प्लेस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला ओलंपिक कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1964 में। 1964 में। ये बात कर रहे हैं हम किसकी? फर्स्ट ओलंपिक गेम जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, ठीक है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। अरे कुंडी खटकाते हो फिर पता नहीं क्या क्या करते हो। हर 2-2 मिनट में साला कोई आके कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ करेगा, मेरे को परेशान करोगे आके। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। विच इंडियन वुमेन वॉन अ सिल्वर मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक इन 2022? 2022 में कौन सी भारतीय महिला ने टोक्यो ओलंपिक का में रजत पदक जीता? तो सिल्वर मेडल जीतने वाली कौन थी आपकी टोक्यो ओलंपिक में? थी आपकी पीवी सिंधु, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, जापान में, उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाली थी। उससे पहले जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था वो जीता था किसने? आपकी साइना नेहवाल जी ने, ठीक है, बैडमिंटन में। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। Who was the first woman prime minister of India? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी आपकी? ये थी आपकी कौन? इंदिरा गांधी जी। कौन थी आपकी? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। इमरजेंसी कब लगी थी आपकी? 1975 में। जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये भी आपका इंदिरा गांधी जी के समझ में आया था। और 1969 जो आपका जो लिबरलाइजेशन हुआ था, जो आपका जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो आपका सेंट्रलाइजेशन हुआ था बैंकों का, जिसमें 10 से 12 बैंकों को जो एक कर दिया गया था, वो कब हुआ था? वो भी इनके टाइम में हुआ था, ठीक है। तो इमरजेंसी भी लगाई थी इन्होंने। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। Which region in India is referred as the bowl of the bread? भारत के में किस क्षेत्र को रोटी का कटोरा कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? पंजाब को। किसको? पंजाब को। सबसे ज्यादा गेहूं उगती है ना वहां पे। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? गन्ना वो उगता है आपका शुगर केन, ये होता है आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। लेकिन हम बात करें किसकी? अनाज की, व्हीट की, रोटी की, ठीक है। तो कहाँ उगता है ये उगती है आपकी पंजाब में। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन है आपका, जो रोटी है, व्हीट है, ये क्या है आपका? खरीफ क्रॉप है कि आपका रबी क्रॉप है? क्या ये आपका क्या है? आपका ये आपका खरीफ क्रॉप है, ठीक है। क्या है आपका? खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं आपके? जो आपके कौन से होते हैं खरीफ क्रॉप? जिसको पानी, सॉरी उल्टा बोल दिया, राबी होता है, राबी उल्टा बोल दिया, माफ कीजिएगा। जो आपके जो व्हीट होते हैं आपके राबी होते हैं। क्या होते हैं आपके? राबी होते हैं। समझ गए। जो गन्ना होता है ये आपका होता है, जो आपका शुगर केन होता है ये होता है आपका खरीफ, ठीक है। क्या होता है? खरीफ। और जो आपके व्हीट होते हैं, कौन से होते हैं व्हीट जो होते हैं आपके, ये राबी होते हैं। समझ गए। राबी होते हैं, ठीक है। कब होते हैं? 10वें 11वें महीने में, अक्टूबर नवंबर में शुरू होते हैं इनको बोना। और कब हार्वेस्टिंग कब होती है इनकी? होती है कि फरवरी मार्च में, ठीक है। फरवरी मार्च में ये खत्म हो जाते हैं, इनको काट दिए जाते हैं। समझ गए ना।
इनमें पानी कम चाहिए होता है, गेहूं गेहूं को जो होता है पानी कम चाहिए होता है, इसलिए आपके राबी क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। और गन्ने को हो गया, इनको पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो ये बारिश के मौसम में आते हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं आएंगे, आगे बढ़ते हैं। 122 इन विच स्टेट वाज द गोल्डन गेट इनॉग्रेटेड इन 2021? 2021 में गोल्डन गेट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? ये हुआ था आपका कहाँ पे? कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर। इन विच इंडियन स्टेट इज द नरेंद्र मोदी स्टेडियम लोकेटेड? नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के किस राज्य में है आपका? ये आपका गुजरात में। कहाँ पे आपका? गुजरात में। इसका पुराना नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। क्या नाम है इसका? मोटेरा स्टेडियम था, बाद में क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसमें 1 लाख से भी ऊपर लोगों के बैठने की क्या है आपकी? कैपेसिटी है। अच्छा, बात करें अगर इस स्टेडियम की, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था 50-50 ओवर का, उसमें जो फाइनल मैच जो हुआ था वो आपका इसी स्टेडियम में होता, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इंडिया हारी थी फाइनल, किससे? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आजादी का अमृत महोत्सव, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजादी का अमृत महोत्सव इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ? आजादी का अमृत महोत्सव किस अवसर पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कौन सा? 75वीं एनिवर्सरी। जो भारत की जो 75वीं एनिवर्सरी है, ये आपकी मनाई जाती है आजादी का अमृत महोत्सव। तो आजादी कब हुई थी? आपको मिली थी 1947। और 47 से अगर आप करेंगे तो 2024 में आपका हो जाएगा आपका कब? 75। और 100 साल कब होंगे? तो 2047 में जो है आपका जो है क्या आपका शतक बनाएंगे, हम अपनी एनिवर्सरी बनाएंगे। लेकिन अभी हम जो मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। भारत सरकार का जो लक्ष्य है, जो 2047 में भारत को एक डेवलप कंट्री बनाना है, ठीक है। व्हाट इज अ गोल्डन गेट? गोल्डन गेट कहां पर है आपका? ये है आपका कहां पे? ब्रिज। गोल्डन गेट कौन सा महत्वपूर्ण स्मारक है? व्हाट इज द गोल्डन गेट? तो कहां का आएगा? ब्रिज। आंसर नंबर हो जाएगा ए, ब्रिज, पुल। विच इंडियन फिल्म वाज नॉमिनेटेड एज 2022 ऑस्कर अवार्ड? किस भारतीय फिल्म को 2022 के ऑस्कर पुरस्कार में नामांकित किया गया? ये किया गया था आपको किसको? RRR, ट्रिपल आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। Who became India's first woman defense minister in 2021? 2021 में भारत की पहली रक्षा मंत्री कौन थी आपकी? ये थी आपकी निर्मला सीतारमण जी। कौन थी आपकी? निर्मला सीतारमण जी। अब कौन है? अभी आपके श्री राजनाथ सिंह जी। कौन है आपके? श्री राजनाथ सिंह जी, जो है आपके नए आपके अभी जो आपके डिफेंस मिनिस्टर है। और अब जो आपकी श्री निर्मला सीतारमण जी क्या है? आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये तब से आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। पहले थी आपकी 2021 में डिफेंस मिनिस्टर। 2022 की ओर क्वेश्चन नंबर 128 की ओर बढ़ते हैं। इन 2022 इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद विच कंट्री? 2022 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार स्मारक वार्ता की? ये करी थी आपकी जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ, ठीक है, ठीक है। विच इंडियन प्लेयर वॉन द जूनियर टेनिस टाइटल एट विंबलटन इन 2022? किस भारतीय खिलाड़ी ने 2022 में विंबलटन में जूनियर टेनिस का खिताब जीता? तो किसने जीता था? आपका ये जीता था आपका ऑप्शन नंबर ए, सुमित नंगल जी। किसने? सुमित नंगल जी ने, ठीक है। 130 की ओर बढ़ते हैं। विच स्पोर्ट वाज इंक्लूडेड इन द ओलंपिक 2022? किस खेल को 2022 में ओलंपिक में शामिल किया गया? ये शामिल किया गया था ब्रेड डांसिंग। ब्रेड डांसिंग। एक आपको बताना है 2022 का ओलंपिक हुआ था कहां पर हुआ था, और 2026 का जो आपका ओलंपिक होने वाला है ये होगा आपका अमेरिका लॉस एंजलिस में, ठीक है। कहां पे होगा? अमेरिका लॉस एंजलिस में। क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा इसमें, 2020 के फॉर्मेट होगा उसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बढ़ते 131 की ओर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ उज्ज्वला योजना? उज्ज्वला योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपका? ये है आपका एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाना, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इनको क्या पहुंचाना, ठीक है। In 2021, which country saw an increase in foreign investment in India? 2021 में भारत में किन देशों से विदेश निवेश में वृद्धि हुई? किससे हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी यूएसए और चाइना। यूएसए और चाइना, ठीक है। जो भारत का जो नंबर 1 जो आपको नंबर 1 पे जो एफडीआई आई है वो कहां से आई आपकी? ये आई आपकी मॉरिशस से। बिल्कुल सही सुना आपने। कहां से आई आपकी नंबर 1 पे? मॉरिशस से। मॉरिशस से, ठीक है। छोटा सा आइसलैंड कंट्री है, वहां से आई है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट। लगभग 25% की जो एफडीआई है वो एफडीआई जो आई है आपकी मॉरिशस से ही है। और नंबर 2 पे कौन है आपका? नंबर 2 पे आपका है कौन? सिंगापुर, 24%, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। नंबर 1 पे मॉरिशस 25%, नंबर 2 पे मॉरिशस सिंगापुर 24%। वो यहाँ से इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे ना टैक्स की जो कंसेंसेशन होती है बहुत ज्यादा होती है, टैक्स में बहुत ज्यादा छूट मिलती है। तो जो दूसरे देश के लोग हैं
वो मॉरिशस से भारत में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये है और कुछ नहीं है, बाकी ये नहीं कि ये मैं काफी समझ जाना, ठीक है आगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। बट द नेक्स्ट क्योर, व्हाट न्यू इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इन 2022 इन 2022 2022 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कौन सी नई पैच शुरू करी गई है? ये शुरू गई थी आपकी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर डॉटर, बेटी का आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। हु वाज द इंडियाज बेस्ट यंग वर्कर इन 2022 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ युवा कार्यकर्ता कौन था? ये थे आपके मनीषा यादव जी। कौन थे आपकी? मनीषा यादव जी। ऑप्शन नंबर ए। Who was the first Indian player who scored the fastest 50 runs in 2021? 2021 में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे आपके? ये थे आपके रोहित शर्मा जी। कौन थे आपके? रोहित शर्मा जी, ठीक है। भारत की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में जो बनाए थे फास्टेस्ट। Who won the title of Femina Miss India in 2022? तो देख रहे हैं ना, 2022 से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एसएससी के लिए 2022 ही करंट अफेयर है 2 साल पुराना एसएससी के लिए करंट अफेयर होता है। अब आप इसी हिसाब से तैयारी करके जाना। 2022 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? ये जीता आपका किसने? सृष्टि वशिष्ठ जी ने जीता था, ठीक है। 137 की ओर बढ़ते हैं। Which Indian state started producing biofuel for the first time in 2022? किस भारतीय राज्य ने 2022 में पहली बार बायोफ्यूल का उत्पादन शुरू किया? ये शुरू किया था किसने? उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। बढ़ते 138 की ओर। Who was the first woman president of India? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी आपकी? ये थी आपकी प्रतिभा पाटिल जी। कौन थी आपकी? प्रतिभा पाटिल जी। कांग्रेस की, मतलब कांग्रेस की जब सरकार थी 2004 से 2014 उसके बीच में थी ये, ठीक है, प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या टर्म होती है? कितने टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनता है? ये बनता है आपका 5 साल के लिए। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है आपका? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राजस्थान। क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान होता है भारत का सबसे बड़ा राज्य। और आबादी के सबसे बड़ा राज्य कौन है? यह है आपका उत्तर प्रदेश। और अब सबसे कम आबादी वाला कौन सा देश है? ये आपका है सिक्किम। कौन सा आपका? सिक्किम, ठीक है। Which Indian won a gold medal in golf in 2022? 2022 में किस भारतीय ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता? ये जीता था आपका किसने? जीता आपका किसने? अनिर्बन लहड़ी ने, ठीक ना, अनिर्बन लहड़ी जी ने जीता गोल्ड मेडल इन गोल्फ, ठीक है। तो दीपिका कुमारी क्या खेलती हैं? दीपिका कुमारी खेलती हैं आपकी क्या? ये खेलती हैं आपकी दीपिका कुमारी जो है ये आपकी वो शूटिंग नहीं आर्चरी करती हैं। आर्चरी क्या करती हैं? आर्चरी में खेलती हैं, ठीक है। ज्योति कुमारी ये भी आपकी आर्चरी से है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपका दीपिका कुमारी जी और ज्योति कुमारी जी क्या है, ये आर्चरी करती है। जो होता है ना तीर मारते हैं आर्चरी के अंदर, जो बीचों बीच मारना पड़ता है, लाल होता है, तो आर्चरी करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 141 की ओर। विच रिवर इज इंडिया इज नोन एज गंगा? भारत की इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी है गंगा। गंगा ही है जिसको गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट इन इंडिया ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी आपकी? ये थी आपकी कौन? कल्पना चावला जी। कौन थी? कल्पना चावला जी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? ये था आपका इंक्रीज क्लीनिंगनेस, स्वच्छता बढ़ाना। Which Indian film won the national award for the best film in 2021? 2021 में कौन सी भारतीय फिल्म ने बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये जीता था आपका कौन सा? शेरशाह, ठीक है। शेरशाह कौन थे आपके? कैप्टन विक्रम बत्रा जी। जो पिक्चर आई थी एक शेरशाह करके, तो उन्होंने कहा था ना ये दिल मांगे बोर करके, तो उन्हीं के ऊपर से ये 2021 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, ठीक है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा जी याद रखिएगा। या तो तिरंगा में लिपट के रहूंगा या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा, लेकिन वापिस जरूर आऊंगा, ठीक है। ये दिल मांगे बोरे सब इन्हीं के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which Indian state was awarded the Indian Women and Empowerment Award in 2022? 2022 में कौन सा भारतीय राज्य महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये मिला था इसको वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, ठीक है। हंसी भी आ रही है, वेस्ट बंगाल। खैर ये पता नहीं क्यों मिला है, मेरे को लग रहा है कि जो वहाँ की, खैर छोड़ो, नहीं जाएंगे डिटेल में हम लेकिन सबको पता है वहां पे क्या हालत है और लेडीजों की। लेडीज मुख्यमंत्री है लेकिन वहां पे लेडीजों की हालत क्या सबको पता है ठीक है, बुरा मत मानना,
लेकिन वही सच्चाई है। अभी आपने सुना होगा जो डॉक्टर के साथ हुआ था। ठीक है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च अ न्यू पॉलिसी फॉर स्मॉल इंडस्ट्री इन 2021? 2021 में भारत के किस राज्य में लघु उद्योग के लिए नई नीति बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 147 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉन द महात्मा गांधी पीस प्राइज इन 2022? 2022 में किस भारतीय ने महात्मा गांधी शांति पुरस्कार जीता था? ये जीता था आपका मलाला यूसुफई। मलाला यूसुफई ने जीता था आपको कौन सा? महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। सो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 2022 के ऑलमोस्ट 80% से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जब करंट अफेयर में। 2024 में पेपर हुआ है, 2024 में सीजीएल में, और 80% से ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 के से पूछे गए हैं। ठीक है, तो एसएससी के लिए 2022 का ही करंट अफेयर होता है। आप मान के चलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, 2 साल पुराना ही जो होता है इनका करंट अफेयर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तैयारी करके जानी है। अगर आपने हमने जो प्रीवियस टॉपिक कराए हैं आपकी, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, स्पोर्ट्स हो, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं इसमें भी डाल दूंगा, आपको शो करेगा प्लेलिस्ट में, तो आप जाके चेक करिएगा और देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने सब कुछ देखा है, सब कुछ यहाँ तक पहुंचे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। खत्म करते हैं आज के हम इस टॉपिक को। स्पोर्ट्स खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम जो आगे आने वाले टाइम में जो करने वाले हैं वो हम फटाफट कर देंगे। 4 टॉपिक बचे हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और मिसलेनियस। चारों खत्म करके हम मैथ्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज के टॉपिक को। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपने परिवार, दोस्तों का नहीं, परिवारों का पहले ध्यान रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ओके, ठीक है।